जनहित में ये सूचना टीम इंडिया मैनेजमेंट को जारी। और अंडरलाइन डिस्क्लेमर ये कि केएल राहुल के फैंस और केएल राहुल बुरा ना माने, गौतम गंभीर बुरा ना माने, लेकिन गौतम गंभीर जी और इंडिया का टीम मैनेजमेंट एक काम करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक एहसान करो, मैं कहूँगा कि एक कर्म करो। कर्म करो कि कर ही दो, कर्म करो कि कर ही दो। वो काम ये करो कि ऋषभ पंत जी को लाओ, आदरणीय केएल राहुल जी को बेंच पे बैठाओ, क्योंकि जब आप चार चार स्पिनर्स के साथ खेलते हो ना वहाँ पे, और जो खेलोगे आगे, तब आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए। हम केएल राहुल को कम करके नहीं आंक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये सच है कि पिछले जो 3 मैच हुए हैं लीग मैच में, अब सेमीफाइनल है, उन तीनों मैचों में कम से कम 5 चांसेस केएल राहुल ने विरोधियों को दे दिए। और आप खड़े कहाँ पे हो? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ट्रेविस हेड को आपने एक चांस दे दिया, स्टीव स्मिथ को एक चांस दे दिया, वो हमारे पगलू मैक्सवेल को आपने एक चांस दे दिया, तो क्या करेंगे ना आपको पता है। इसीलिए आपको ना कायदे से तो पिछले मैच में ही खिला लेना चाहिए था। ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए, और ये दोनों का मसला ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, इट इज टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। इट इज टॉक ऑफ द टाउन। फिर पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भाई ले आओ ऋषभ पंत को, आराम दे दो केएल राहुल को। जैसे आपने कल बोला था ना, हर्षित राणा को आराम दिया गया, वहां पे आप लेके आए वरुण चक्रवर्ती को, उन्होंने काम कर दिया, पंजे के शिकंजे में उन्होंने न्यूजीलैंड को कस लिया। उसी तरह से बोलो कि केएल राहुल को हम आराम देते हैं, सम्मान करो। वो भी हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनका कतई असम्मान नहीं करूंगा, लेकिन ऋषभ पंत जरूरी है, इंडिया की मजबूरी है, ऋषभ पंत जरूरी है। आप कहते हो ना बल्लेबाजी में, और खासकर मैं बात करना चाहता हूं सीधे डायरेक्टली, कभी देखना तो देख लेना, गौतम गंभीर जी, ये ना इंडिया की क्रिकेट है, और ये ना किसी इंडिविजुअल की क्रिकेट नहीं है कि आप पहले से ही हाथ उठा के बोल दो कि हमारे तो पहले विकेट केएल राहुल ही होंगे। और आपको पता ही था ना कि आप खेलने जा रहे हो दुबई में, आप साउथ अफ्रीका में नहीं खेलने जा रहे हो, आप इंग्लैंड में नहीं खेलने जा रहे हो कि जहां विकेट कीपर को वहां दूर खड़ा होना होता है, विकेट से सट के खड़ा होना होता है, और ग्लव्स वर्क चाहिए वहां पे, क्विक, दिस वे दैट वे। आपको भाई केएल राहुल की पहचान है बल्लेबाज ज्यादा, विकेट कीपर कम। ऋषभ पंत की पहचान है कि ऋषभ पंत की पहचान को मैं अगर इधर उधर करूंगा ना तो जनता माफ ही नहीं करेगी। फिर भी एक्सीलेंट विकेट कीपर और बहुत ही उम्दा 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 बल्लेबाज, बहुत ही उम्दा बल्लेबाज। और आपको चाहिए ऋषभ पंत, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, लेकिन आंकड़ों की भी बात कहेंगे ना, तो जो 3 मैच हुए हैं तो उसमें केएल राहुल ने भी बल्लेबाजी से भी कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए हैं कि जो आपके ऋषभ पंत नहीं कर पाते। शायद ऋषभ पंत होते तो 3 मैचों में से एक मैच में कोई एक पारी ऐसी खेल जाते जहां पे उनको दुनिया याद कर रही होती, यार कि यार क्या खेल गया, उतनी मुश्किल पिच पे, उतनी मुश्किल कंडीशंस में क्या खेल गया वो बंदा। प्लीज, सयानाफत इसको ही बोलते हैं, या फिर आप जीनियस हो या आप बहुत बुद्धिजीवी हो तो इसी को बोलते हैं कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से आप फैसले लो। आपने फैसला लिया, वरुण चक्रवर्ती को लाया, बिल्कुल लाया, तीसरे मैच में लाया, उन्होंने करके दे दिया ना। अब देर नहीं है, अभी भी देर करोगे तो अंधेर हो जाएगी, देर अभी भी नहीं है। आप ऋषभ पंत को लाइए और इंडिया के विजय रथ को ऐसे दौड़ाइए, क्योंकि अब तो हम विजय रथ तो हमारे यहाँ तक दौड़ते हुए आया, इसके बाद 2 मैच हैं, रुक नहीं सकता, अब आराम है ही नहीं। राहुल जी, केएल राहुल जी, बिल्कुल हम आपके खिलाफ नहीं, क्रिकेट अड्डा किसी को ना बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता, लेकिन ये इंडिया की आज की जरूरत है कि हमें ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए। मैं उनकी बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा, बल्लेबाज वो कैसे हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं उनकी विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं। चूंकि आपकी विकेट कीपिंग, आप विकेट कीपर रहे नहीं हो ओरिजिनली, तो उतनी सधी हुई नहीं है। और इंडिया जब 4-4 स्पिनर्स के साथ खेलेगी ना, तो वहां पे चाहिए एक सुपरमैन जैसा विकेट कीपर, और वो सुपरमैन इंडिया की
टीम में कोई है तो वो ऋषभ पंत हैं। केएल राहुल जी, मैं आपकी सेवाओं को जो 2023 वर्ल्ड कप में आपने दी उसको भुला नहीं सकता। बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद टाइप की आपने क्रिकेट खेली थी, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन तब ना कोई विकल्प नहीं था इंडिया के पास, ऋषभ पंत नहीं थे। उसके बाद जब आईपीएल हुआ, ऋषभ पंत वापसी करते हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ दोस्तों जोड़ते चलूँ कि कभी कभी ना यहाँ से मजबूत और यहाँ से मजबूत बंदे को ना आपको 11 में रखना चाहिए। एक बंदा ना जिसके सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, जिंदगी और जिंदगी और मौत की बात थी, वो वहाँ से जीत के आता है, कम बैक करता है, जहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है कि वो बंदा खेल भी सकता है क्या इंटरनेशनल क्रिकेट, खड़ा होकर ढंग से चल सकता है क्या। वो वहाँ से आया है। वो हमारे सॉफ्टी जी थोड़ा भौंक के गए, मेरे साथ ही रहते हैं, तो वहाँ से आता है, उस बंदे ने कमाल करके देता है। और गौतम गंभीर जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक ना प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब आपने ऋषभ पंत को मौका दिया, उन्होंने अपने 2 मौके जाया कर दिए। मतलब आई थिंक उनके डिसमिसल सॉफ्ट होते हैं, बट ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के डिसमिसल सॉफ्ट ही होंगे। वो उस तरह के बल्लेबाज नहीं है जो किसी भी गेंद को बोल देंगे कि वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, अनप्लेबल डिलीवरी थी जी, हमने टच किया देखो हो गया। अरे बड़ी अच्छी अच्छी डिलीवरी को बंदा ना साधारण ही बनाता है और साधारण बॉल पे आउट भी हो सकता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोगों के पहले के बयानों को सुन लीजिएगा, ऋषभ पंत को लेकर आओ। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा आग्रह था चेतावनी के साथ टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, और आपसे आग्रह ये कि क्रिकेट अड्डा को प्लीज सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, प्यार दीजिए, मजा आएगा यार। हमारे चैनल का तो टैग लाइन ही है, रोज करेंगे मौज, धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, धीरे धीरे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।